नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कविता मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और ये कविता मेरी भी प्रिय कविताओं में से एक है। तो चलिए हम इस वीडियो में इस कविता की पंक्तियाँ और उसका शब्दार्थ, उनके भावार्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम पंत जी के बारे में जानेंगे और आपके लिए मैंने बहुत उनका संक्षिप्त उनके बारे में 2 बातें कही हैं कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और आधुनिक हिंदी के एक युग प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कविता के मूल भाव की। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने एक लड़की के माध्यम से यह भाव प्रकट किया है कि वो कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़ा होने पर माँ का स्नेह कम हो जाता है, इसलिए वो हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। तो ऐसे ही हम अब जानते हैं कविता के बारे में। कविता इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसमें देखिए, मैं लड़की, छोटी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि मैं सबसे छोटा होना चाहती हूँ, हमेशा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ और तेरी गोदी में सोना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, और हमेशा तेरे आंचल का पल्लू पकड़ के तेरे पीछे पीछे घूमना चाहती हूँ, तेरे साथ रहना चाहती हूँ, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, तेरे पीछे पीछे, तू जहाँ जाए वहीं मैं भी जाना चाहती हूँ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। और तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम कभी न कम हो मेरे से, ऐसा मैं हमेशा बनी रहना चाहती हूँ। तो ये था इन कविताओं, इन पंक्तियों का अर्थ। आगे हम देखते हैं पंक्तियां। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब देखिए, इन पंक्तियों में छोटी बच्ची अपनी माँ को शिकायत करती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, आप बचपन से हमारा इतना ध्यान रखती हो और चाहती हो कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, पर बड़ा बनाते ही, बड़े होते ही आप क्या करती हो, हमारे साथ छल करती हो। क्या, कैसा छल? आप हमेशा हमें अपने साथ नहीं रखती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बचपन में जिस प्रकार आप हमारा ध्यान रखती हो, आप हमारी केयर करती हो, फिर वैसा नहीं करती हो, वैसा ध्यान नहीं रखती हो। तो क्या कहती है छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करती हुई, कहती है कि पहले तो आप हमें बड़ा बनाती हो, जिम्मेदार बनाती हो, फिर आप हमारा पहले जैसा ध्यान नहीं रखती हो। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे हम पंक्तियां पढ़ते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब देखिए, छोटी बच्ची क्या कहती है कि पहले आप हमें बड़ा बना देती हो, जिम्मेदार बना देती हो, और ऐसा होने पर आप किस प्रकार हमारा ध्यान रखना बंद कर देती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, पहले जब हम छोटे रहते हैं तो आप अपने हाथ से, कर मतलब हाथ, अपने कर से खिला धुला मुख, आप अपने हाथ से हमें खाना खिलाती हो, हमारा मुंह धोती हो, धूल पोंछ सज्जित कर गात, और कभी खेलते खेलते अगर हम गिर भी गए तो मिट्टी पोंछती हो और हमारा शरीर, हमारा जो कपड़े हैं उनको एकदम ठीक ठाक कर देती हो। और फिर क्या करती हो, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और बड़े होने पर आप हमें हमारा खिलौना देकर हाथ में परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, ऐसा मुझे बड़ा नहीं होना, आपका स्नेह नहीं खोना, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, आपके प्रेम से, स्नेह से दूर नहीं होना चाहती हूँ, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। क्या कहती है छोटी बच्ची कि हे माँ, मैं तेरे आंचल की छाया में हमेशा निर्भय और बिना किसी इच्छा के
छिपी मतलब आपकी आंचल की छाया में रहना चाहती हूँ बिना किसी डर के। और क्या कहती हैं कि हमेशा वो एक ही बात कहेंगी कि चांद का उदय होना उनको दिखाया जाए। तो इनका अर्थ है, अपने बचपन की बातें याद दिलाते हुए छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि बड़े होने के बाद आप अपने हाथ से हमें खाना नहीं खिलाती हो। बचपन में खेलते हुए जब हम मिट्टी में गिर जाते तब आप हमें साफ करती थी और हमें सजाती संवारती भी, पर अब ऐसा नहीं करती हो। आप अभी हमें खिलौने देकर परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। ऐसा बड़ा मुझे नहीं होना है, क्योंकि बड़े होकर मैं माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ। वह माँ के आंचल में छिपी रहना चाहती है। वह इच्छा रहित व निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहती है। चांद जब उगे तो वो वाला दृश्य वो देखना चाहती हैं। माँ के स्नेह और आंचल की छाया में वो रहना चाहती हैं। तो ये थी हमारी कविता। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है सदा माँ के साथ रहने के लिए। अगला प्रश्न, कविता में छोटी बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती? तो उत्तर है अपनी माँ के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? निर्भय, उदास, भयभीत? तो सही उत्तर क्या होगा? निर्भय। अगला प्रश्न, बड़े होने का क्या नुकसान है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, बड़े बनने से माँ सदा साथ नहीं रहती है। तो ये थी हमारी कविता और भावार्थ। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।